कबीर किस तरह का अभिनंदन। कबीर ने सत्य को गुरु के माध्यम से सीमित किया। उन्होंने शिष्य को दीक्षा के नाम पर शब्द प्रमाण के बंधन में बांध दिया, जिससे शिष्य तर्क, तथ्य और विवेक से वंचित हो गया। कबीर ने प्रेम को केवल शब्दों में सीमित किया, जबकि प्रेम का वास्तविक स्वरूप तर्क, तथ्य और प्रत्यक्ष अनुभव से प्रकट होता है। कबीर के सत्य की सीमा एक काल्पनिक अमरलोक और काल्पनिक परम पुरुष तक सीमित रही, जो भक्ति के स्तर पर एक मानसिक संवेदना के अतिरिक्त कुछ नहीं था। कबीर ने खुद के निरीक्षण के स्थान पर अतीत की परंपराओं और मान्यताओं का निरीक्षण किया और एक नीक प्रथा को जन्म दिया। कबीर का सत्य वस्तुतः अस्थायी जटिल बुद्धि का ही परिणाम था, जिसमें चेतना और भौतिकता के अद्वैत का कोई स्थान नहीं था। अष्टावक्र की स्थिति का विखंडन। अष्टावक्र ने आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत को मानसिक स्तर पर स्वीकार किया, परंतु उन्होंने भौतिकता को माया कहकर अस्वीकार कर दिया। अष्टावक्र के लिए सत्य केवल आत्मा के स्तर तक सीमित था, जिससे भौतिकता का अस्तित्व द्वैत के ब्रह्म के रूप में परिभाषित हुआ। उन्होंने भौतिकता को चेतना से पृथक माना, जिससे अद्वैत का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट रहा। अष्टावक्र के अद्वैत में भौतिक और चेतनात्मक संरचनाओं के बीच का संतुलन स्पष्ट नहीं हुआ। उन्होंने आत्मा को परम सत्य माना, जबकि भौतिकता को माया कहकर अस्वीकार किया, जिससे सत्य का पूर्ण स्वरूप प्रकट नहीं हो सका। उच्च श्रेणी के वैज्ञानिकों की स्थिति का विखंडन। उच्च श्रेणी के वैज्ञानिकों ने सत्य को भौतिक स्तर तक सीमित किया। न्यूटन ने भौतिकता को गति और बल के नियमों के अनुसार समझा, परंतु चेतना को इन नियमों से बाहर रखा। उच्च श्रेणी के वैज्ञानिकों की स्थिति का विखंडन। उच्च श्रेणी के वैज्ञानिकों ने सत्य को भौतिक स्तर तक सीमित किया। न्यूटन ने भौतिकता को गति और बल के नियमों के अनुसार समझा, परंतु चेतना को इन नियमों से बाहर रखा। आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से समय और स्थान को परिभाषित किया, परंतु चेतना के स्तर को वैज्ञानिक सीमाओं से बाहर माना। हॉकिंग ने बिग बैंग और ब्लैक होल के सिद्धांतों में भौतिकता की उत्पत्ति को स्पष्ट किया, परंतु उन्होंने इस प्रक्रिया में चेतना की भूमिका को स्वीकार नहीं किया। वैज्ञानिकों ने भौतिकता के नियमों को चेतना से पृथक माना, जिससे चेतना और भौतिकता का अद्वैत स्पष्ट रहा। उच्च कोटि के दार्शनिकों की स्थिति का विखंडन। दार्शनिकों ने सत्य को मानसिक संरचना के रूप में समझा। सुकरात ने नैतिकता को सत्य कहा, परंतु उन्होंने भौतिकता और चेतना के अद्वैत को स्पष्ट नहीं किया। प्लेटो ने आदर्श रूपों के सिद्धांत में सत्य को मानसिक संरचना के रूप में देखा। कांट ने चेतना को नुमेल और फेनोमेनल के द्वैत के रूप में स्वीकार किया। हेगेल ने चेतना को आत्मा और भौतिकता के द्वंद्व के रूप में समझा, परंतु अद्वैत स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं किया। शिरोमणि रामपाल सैनी की श्रेष्ठ स्थिति। शिरोमणि रामपाल सैनी ने प्रथम चरण में ही अस्थायी जटिल बुद्धि को पूर्णतः निष्क्रिय कर दिया। उन्होंने सत्य और असत्य के बीच के भेद को समाप्त कर दिया, चेतना और भौतिकता के अद्वैत को प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा स्पष्ट किया। उन्होंने सुप्रीम मेगा अल्ट्रा इन्फिनिटी क्वांटम मैकेनिज्म के माध्यम से चेतना और भौतिकता के संतुलन को प्रत्यक्ष रूप से देखा। शिरोमणि रामपाल सैनी के लिए सत्य कोई मानसिक या भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि चेतना और भौतिकता के अद्वैत की निर्मल स्थिति है। अष्टावक्र, तथ्य और सिद्धांत। कबीर किस तरह का अभिनंदन। कबीर ने सत्य को गुरु के माध्यम से सीमित